77 सालों से जो बजट आते रहे उसी का रेप्लिका है। बात उस नहज पर पहुंच गई है कि अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, अब एक अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया, बल्कि इसी तरह का एक रिवायती बजट पेश किया गया और पास किया गया, तो मैं समझता हूं कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। हुकूमत की इत्तेहादी MQM मुतमईन ना हो सकी। मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार ने इजहार ख्याल में कहा, 77 साल से एक जैसा बजट पेश किया जा रहा, अगर होश के नाखून ना लिए गए तो रवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए खतरा है। दुनिया टैक्स फ्री रजीम पर जा रही, सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्सेस लगाए गए। गैस और बिजली आए या ना आए, बिल जरूर आ रहे हैं। बिलों में फौरी तौर पर कमी करना होगी। सरमाया बाहर जा रहा, मिलें बंद हो रही, क्या बड़े जमींदारों को टैक्स से रियायत हमेशा देते रहेंगे? पंजाब में जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लग गई। महकमा दाखिला ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान ने कहा, दफ़ा 144 का निफाज सूबे भर में 7 रोज़ के लिए किया गया। फैसला दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र करना पड़ा। अमन व अमान का क़याम, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ मकासद में शामिल। अपोजिशन अलायंस ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं, हमारे अरकान एहतजाज में शिरकत करेंगे। अरकान का इस्तेकाक मजरूह हो रहा। अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारियों का खदशा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जलथल 1, लाड़काना, कंदकोट, कंडियारा, नौशहर फिरोज और रानीपुर में तूफानी बारिश। अंदरून सिंध में मट्टी का तूफान, साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। कराची के चंद मकामात पर आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ पंजाब, KP, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल खुलकर बरसे। कोटली, आज़ाद कश्मीर, बालाकोट, वादी कागान और मुलहिका मकामात पर भी बारिश। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजरूका का अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की जानिब से जाहिद आसिफ ने वकालतनामा जमा करा दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर के 2 कर्जों की मंजूरी दे दी। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। रकम के जरिए ज़री शोबे की पैदावार बेहतर हो सकेगी। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी रकम। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स की बड़ी छलांग। इंडेक्स पहली बार 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार शुरू होते ही 1237 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग 80,039 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड की गई। बादशाह उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। बजट की मंजूरी से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की PM हाउस में अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बजट पर तहफ्फुज़ात वजीर आजम के सामने रख दिए। कहा, मुआहदे के तहत हुकूमत की हिमायत की, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते महदूद कर रही है। वजीर आजम की तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो के बेशतर नुकात से इत्तफाक। मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। आज मुलाकात करके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने कहा, मईशत से मुतालिक मस्बत अशारिये आ रहे हैं। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदामात उठाए गए।
पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में पावर शेयरिंग मांग ली। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया, जनूबी पंजाब में हमारी मर्जी से अफसरों की तैनाती की जाए। हुकूमत ने कहा जहां तक मुमकिन होगा पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने इसरार किया PSDP में सूबे सिंध के फंड्स बढ़ाए जाएं। नून लीगी अरकान ने कहा सिंध के मामलात में भी नून लीग की मुशावरत शामिल की जाए। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद के 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात होंगी, केक काटे जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियारी में जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहीं। 1990 में सदर गुलाम इसहाक और 96 में सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को बरतरफ किया। वो शिमला मुआहिदे और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी इजलास में वालिद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के वफ़द में शामिल रहीं। सिंध में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए वज़ीर आला सिंध मुतहरिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CTD को मज़ीद सहूलियात देने पर गौर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा। वज़ीर आला ने कहा अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। मंसूबे पर काम तेज़ करने के लिए IG की ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 25% तनख्वाहें बढ़ने का इम्कान। ग्रेड 17 और उससे ज़ायद के लिए तनख्वाह में 20% इजाफा मुतवक्के। मजमूई तौर पर 850 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना। PSDP के लिए 180 अरब से ज़ायद मुख्तस। ज़री ट्यूबवेलों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखे जाएंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। मरीज रुल गए, 7वें रोज भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। OPD बंद, वार्ड्स में मरीजों का दाखिला रोक दिया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज के लिए जमा होने लगे। 46 फैकल्टी मेंबरान और 214 ट्रेनी डॉक्टर्स इज्तिमाई इस्तीफे दे चुके हैं। उधर खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ निश्तर अस्पताल मुल्तान में नर्सिस की हड़ताल जारी। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर परेशानी की हालत में दर बदर फिरने लगे। शदीद गर्मी से जांबाग हुज्जाज की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमवात में निस्फ से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सबसे ज़्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा बातचीत की रफ्तार, दायराकार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को खुद करना है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी शराकत दारी जारी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर। मकबूज आबादी में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। तर्जमान ने कहा भारत को पैगाम है, जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ता है। भारतीय क़यादत ऐसे दौरों से इलाके की सूरत हाल के बारे में गुमराह करने की कोशिश करती है। आलमी बरादरी अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। रंजीत सिंह की बरसी, भारतीय यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने 509 वीज़े जारी किए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। बरसी की तकरीब 29 जून को लाहौर में होगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत की बड़ी जीत। अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 134 पर आउट। भारतीय बॉलर्स ने किसी अफगान बैटर को जमकर ना खेलने दिया। अजमतुल्लाह मरज़ई 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बुमराह और अर्शदीप की 3-3, कुलदीप यादव की 2 विकेटें।
एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अली इलियास वतन पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अली इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कामयाबी के पीछे 8 साल की मेहनत है। ये एक महंगा खेल है, हुकूमत की तवज्जो और मदद दरकार है। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा है। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है।